राम जी के चरण कमल हृदय में रखो तो लंका में तुम्हारा राज्य अचल होगा। अब ये हनुमान जी ने मंत्र दिया रावण को, राम चरण पंकज उर धरहु। तो हनुमान जी को भी तो किसी ने मंत्र दिया हो। हमारे यहां संतों की पावन निष्ठा में कहा जाता है वंदे गुरु परंपरा। गुरु परंपरा की वंदना करते हैं। हमारे गुरुजी ने हमें मंत्र दिया, उनके गुरुजी ने उनको मंत्र दिया, उनको तो अच्छा मंत्र भी तो वही दिया जाएगा जो गुरुजी ने दिया हो। तो हनुमान जी के गुरुदेव कौन है? हनुमान जी की गुरुदेव हैं श्री जानकी माता। श्री जानकी माता ने हनुमान जी को मंत्र दिया। अध्यात्म रामायण के अनुसार तो उन्होंने प्रभु के स्वरूप का बोध कराया। उस तरह से तो जानकी माता हनुमान जी के सदगुरु के रूप में है ही, लेकिन श्री रामचरितमानस में जानकी माता माता भी हैं और उनकी गुरु भी हैं। कौन सा मंत्र दिया? जानकी माता ने कहा रघुपति चरण हृदय धरि तात मधुर फल खाओ। तो जानकी माता ने यह मंत्र हनुमान जी को दिया, रघुपति चरण हृदय धरि तात मधुर फल खाओ। तो हनुमान जी ने रावण को यही मंत्र दिया, राम चरण पंकज उर धरहु लंका अचल राज तुम करहु। ये परंपरा है। पर रावण ने जो सुना सो बोला कि अच्छा अब हमारे जैसे विद्वान को बंदर समझाएंगे। मिला हमें कभी गुरु बड़े ज्ञानी, हमें समझाने का फल जानते हो? हमें समझाने का फल जानते हो? हनुमान जी ने कहा हम तो भारतवर्ष से आए हैं, वहां उपदेश देने वालों का बड़ा सम्मान होता है। रावण बोला हमारे यहां कायदा दूसरा है। क्या है तुम्हारे यहां कायदा? मृत्यु निकट आई खल तो ही मृत्यु निकट आई खल। आई आई मृत्यु निकट आई खल। मृत्यु निकट आई खल तो लागसी अधम से खावन मोही। मृत्यु निकट मृत्यु निकट मृत्यु निकट आई। मृत्यु निकट आई। श्री हनुमान जी ने सुना रावण कह रहा है कि मृत्यु तुम्हारे बगल में खड़ी है। अच्छा अब एक विचित्रता देखो, ऐसे लगता है जैसे काल की अधिष्ठात्री शक्ति मृत्यु को रावण ने हनुमान जी के पास खड़ा कर दिया। हम कहा कि देखो मौत तुम्हारे बगल में खड़ी है। हनुमान जी ने देखा तो डरे नहीं। बिरजो रण मारुत को बिरुदैत जो काल हो काल से बूझ पड़े। हनुमान जी काल के भी काल है, डरे नहीं। मौत बगल में खड़ी थी। रावण ने कहा कि मौत तुम्हारे बगल में खड़ी है, डरते नहीं हो? हनुमान जी ने कहा कि रावण हम इसलिए नहीं डरते हैं क्योंकि मौत हमारे बगल में खड़ी जरूर है लेकिन देख तुम्हें रही है। मौत हमारे बगल में खड़ी है लेकिन देख तुम्हें रही है। उल्टा हो ये कहे हनुमान। रावण बोला हम तुम्हारे बगल में खड़ी है मौत,
तो हमें क्यों देख रही है, और हमें देख रही है तो तुम्हारे बगल में क्यों खड़ी है? हनुमान जी बोले हमसे तो पूछने आई है कि रावण का अभी मामला साफ करना है कि बाद में? तो हम तो उसे रोके हुए हैं कि मान जाता है तो ठीक है, नहीं तो फिर जो होना है वह तो होगा ही। और श्री हनुमान जी का भाव भी बड़ा अद्भुत था कि रावण, दृष्टि तो तुम्हारी बड़ी सूक्ष्म है, 20 आंखें हैं, 20 गुनी प्रतिभा देखने की, लेकिन कितनी बड़ी विडंबना है क्या कि तुम्हें 20 आंखों से दूसरे की मौत तो दिखती है, तुम्हें अपनी मौत नहीं दिखती। मृत्यु देखता है औरों की रोज सवेरे शाम, भवन बनाता ऐसे जैसे हरदम यही मुकाम। ये माया तेरी बहुत कठिन है राम, माया तेरी बहुत कठिन है राम, माया तेरी बहुत कठिन है राम। दुख में सुख, दुख में सुख दिखला के बनाती, बड़ों बड़ों को गुलाम। ये माया तेरी बहुत कठिन है राम, माया तेरी बहुत कठिन है राम, माया तेरी बहुत कठिन है राम। अच्छा, अगर विचार करें तो यही विडंबना है हमारे भी जीवन की। करता नित्य विरोध क्रोध का, करता नित्य विरोध क्रोध का, कहता बुरा परिणाम। होता क्रोधित स्वयं तो होती, वाणी बिना लगाम। ये माया तेरी बहुत कठिन है राम, माया तेरी बहुत कठिन है राम। अच्छा, सभी जानते हैं रक्त मांस हड्डी के ढेर पर मढ़ा हुआ है चाम। सभी जानते हैं, किंतु देख उसी की सुंदरता हो जाती नींद हराम। ये माया तेरी बहुत कठिन है राम, माया तेरी बहुत कठिन है राम, ये माया तेरी बहुत कठिन है राम। राजेश्वर प्रभु तुम करुणा निधि, दीन बंधु है नाम। नाथ निवेरो अपनी माया, जीव लहे विश्राम। ये माया तेरी बहुत कठिन है, माया तेरी बहुत कठिन है राम, माया तेरी बहुत कठिन है राम। श्री तुलसीदास जी महाराज विनय पत्रिका में लिखते हैं, अस कछु समुझि परत रघुराया,
समुझि परत रघुराय बिनु तव कृपा दयालु दास हित मोहन छूटे माया समुझे परत रघुराय बिनु तव दयालु दास हित मोहना छूटे माया अस कछु समुझे परत रघुराय परत रघुराय। परिश्रम करे कोई कितना भी, लेकिन कृपा के बिना काम चलता नहीं है। निराशा निशा नष्ट होती न तब तक, दया भान जब तक निकलता नहीं है। दमित वासनाएं अमित रूप ले जब अंतःकरण में उपद्रव मचाती, तब फिर कृपा सिंधु श्री राम जी के अनुग्रह बिना मन संभलता नहीं है। होता ही रावण को ज्ञान तो इतना है, उसे हनुमान जी तक की मौत दिख रही देखो, पर अपनी नहीं दिख रही। और मानो यह प्रसंग यह संकेत देता है कि जीवन की आंतरिक समस्याओं का समाधान ज्ञान से नहीं भगवान से होता है, भगवान की कृपा से होता है। जान लेने से ये मन के विकार कुछ कमजोर पड़ जाते हैं, मिटते नहीं। जाने ते चीजें कछु पापी, नाश न पावई जन परितापी, लेकिन राम कृपा नाश ही सब रोगा। और इसीलिए हनुमान जी ने कहा कि रावण तुम कृपा पात्र है, तुम्हें हमारी मृत्यु दिख रही, अपनी नहीं दिख रही। उल्टा हो ये कहे हनुमाना, मति भ्रम तोर प्रगट में जाना। मैं समझ गया तुम्हें मति भ्रम हो गया है। अच्छा, मति भ्रम कैसे हो जाता है? मंदोदरी स्वयं कहती कि यही काल बस मति भ्रम भयऊ। जो काल के बस में हो जाए, हितमत तो ही न लागत कैसे, काल विवश कहां भेषज जैसे। और काल दंड गह काहू न मारा, हरई धर्म बल बुद्धि विचारा। हनुमान जी समझा रहे, हमारे गुरुदेव भगवान कहते थे, जब आते अच्छे दिन तो अच्छी बात सुहाती, नहीं तो समझाने पर भी नहीं समझ में आती। समझ नहीं समझा, बल्कि और कहने क्या लगा। अच्छा, ये कही हनुमान जी अमृत पिला रहे, रावण को अमृत पिला देना चाहता, भगवान के चरणों के प्रेम का अमृत। राम नाम के लिए हनुमान जी ने कहा, राम नाम बिनु गिरा न सोहा। और बोला क्या? कह लंकेश कवनते कीसा, कई के बल बन घालिच खीसा। अब इस पंक्ति में न रकार है न मकार है। हमारे यहाँ संत महापुरुषों के द्वारा सुना जाता है कि श्री तुलसीदास जी महाराज ने लिखा, यही महान रघुपति नाम उदारा। तो मानस की प्रत्येक चौपाई में रकार मकार है। चौपाई माने चतुष्पदी, 2 पंक्तियों में। पर कुछ लोग एक एक पंक्ति, एक सज्जन मेरे पास आए, कहने लगे इस पंक्ति में बताओ कहाँ रकार मकार है। हमने कौन सी में? कहा झूठ ही लेना, झूठ ही देना, झूठ ही भोजन, झूठ चबेना। इसमें राम नाम है ही नहीं, रकार मकार है ही नहीं। अरे हमने कहा भले आदमी जिसमें सब झूठ ही झूठ हो है उसमें भगवान का नाम कहाँ होगा? चौपाई भी मिली तो ये। और रावण भी बोला तो इसमें न रकार न मकार, कहे लंकेश कवनते कीसा, कई के बल बन घालिच खीसा। तो हनुमान जी तुरंत बोले कि रावण विद्वान तो हो, पर राम नाम बिनु गिरा न सोहा। देख विचार त्याग मद मोहा। तुम्हारी वाणी में राम नाम नहीं, रकार मकार तक नहीं, तो ये वाणी शोभित नहीं होती।
तो हनुमान जी तो राम नाम की बात कह रहे हैं रावण से। धन्यास्ते कृतिना पिबंति सततम श्री राम नामामृतम। श्री हनुमान जी रावण को अमृत पिला रहे हैं, ये संत का काम है। और रावण क्या कह रहा है? मार डालो इस बंदर को, मृत्यु निकट आई खल तो ही। अजीब बात है, अमृत पिलाने वालों को भी नहीं मानने वाले जहर ही पिलाते हैं, विष। मार डालो। और राक्षस मारने के लिए दौड़े। सुनत निशाचर निशाचर मारन मारन धाय निशाचर मारन धाय निशाचर निशाचर मारन धाये धाये निशाचर मारन धाये मारन धाये सुनत निशाचर मारन मारन धाये निशाचर मारन निशाचर मारन निशाचर मारन। राक्षस मारने के लिए दौड़े तुरंत। पर राक्षसों को बड़ा उत्साह होता है, ये कह दो कि इन्हें मिटाना है बस। मारन धाय। लेकिन हनुमान जी निश्चिंत। क्यों निश्चिंत हैं? हनुमान जी से किसी ने कहा कि राक्षस तुम्हें मारने के लिए आ रहे हैं और तुम्हें डर नहीं लग रहा? और आप तो बंधे हुए हो और राक्षस मारने के लिए आ रहे हैं। अच्छा, आपके हाथ बंधे हैं। हनुमान जी ने बड़ा सुंदर उत्तर दिया कि मुझे भय अब लगना बिल्कुल बंद हो गया। कब से? जब से मैं अशोक वाटिका में होकर आया। तो क्या क्या आपने वहां देख लिया कि भाई चला गया? हनुमान जी बोले मैं अशोक वृक्ष के पत्तों में छिपा बैठा था और उसी समय रावण आया और जानकी माता ने जब कहा अधम निर्लज्ज लाज नहीं तोई, तो रावण को क्रोध आया और रावण जानकी माता को मारने के लिए दौड़ा तलवार लेके। तलवार लेके मारने के लिए दौड़ा और जैसे ही मारने के लिए दौड़ा तो मुझे लगा कि मैं कूद पड़ूं। नहीं, जानकी माता को बचाएगा कौन? मुझे लगता था कि और मैं अगर जानकी माता को बचा लेता तो मुझे लगता कि मैं ना होता तो उनको बचाता कौन। लेकिन मैं कूदने ही वाला था, तब तक देखा क्या कि जैसे ही रावण मारने के लिए दौड़ा, सुनत बचन पुनि मारन धावा। लेकिन आश्चर्य, तब तक रावण का हाथ किसी ने पकड़ लिया, तलवार न चले। मैंने देखा कौन, तो देखा कि मंदोदरी हाथ पकड़े। तब मेरे नेत्रों में आंसू आ गए कि धन्य हो प्रभु, जहां आप किसी को मारने वाला बनाते हो तो बचाने वाला भी वहीं पैदा कर देते हो। रावण मारने के लिए जा रहा है तो मंदोदरी बचाने वाली बन गई। तो हनुमान जी को लगा कि मेरा बेकार अभिमान बढ़ता कि मैंने श्री जानकी जी को बचाया, लेकिन बचाने वाले तो भगवान ही हैं। तो जब रावण स्वयं मारने के लिए दौड़ा जानकी माता को तो मंदोदरी बचाने वाली बन गई। तो मुझे भरोसा है कि मुझे राक्षस मारने के लिए आ रहे हैं तो भगवान किसी बचाने वाले को भी भेजेंगे, इसलिए मैं निश्चिंत हूं। और ऐसा विश्वास और फल क्या हुआ? सुनत निशाचर मारन धाये। ठीक उसी समय ते ही समय विभीषण आता। प्रभु जगन्नाथ का भक्त जगत से हार नहीं सकता। प्रभु जगन्नाथ का भक्त जगत से हार नहीं सकता। प्रभु
जगन्नाथ का भक्त जगत से हार नहीं सकता। हार प्रभु जगन्नाथ का भक्त जगत से हार नहीं सकता। प्रभु जगन्नाथ का भक्त जगत से हार नहीं सकता। हनुमान जी ने कहा आए राक्षस मारने के लिए हम निश्चिंत हैं। क्यों? जब जान के नाथ सहाय करे तब कौन बिगाड़ करे नर तेरो। जान के नाथ सहाय जान के नाथ सहाय करे तब कौन बिगाड़ करे नर तेरो। जान के नाथ सहाय। जय जय। श्री तुलसीदास जी महाराज द्वारा लिखित यह पद प्रकाशित तो नहीं है पर प्रचारित है और एक घटना विषय से जुड़ा है। काशी नरेश, तत्कालीन काशी नरेश को प्रबल मार्केश का योग चिंतित, मृत्यु से तो सब डरते हैं, जिजीविषा किसके मन में नहीं होती। श्री तुलसीदास जी महाराज के पास आए। काशी नरेश ने अत्यंत चिंतित होते हुए कहा कि महाराज मृत्यु से कौन बचाए, प्रबल मार्केश का योग है। तब कहते हैं उनको समझाते हुए श्री तुलसीदास जी ने यह पद्य कहा। और उन्होंने कहा कि जन्मांक में सब ग्रह प्रतिकूल हैं। श्री तुलसीदास जी ने इस पद में नवग्रहों का उल्लेख किया है और कहा कि नवग्रह भी प्रतिकूल हो तो परवाह मत करो। कहा क्यों? कहा इन नवग्रहों से ऊपर भी एक ग्रह होता है। क्या? भगवान का अनुग्रह। अनुग्रह हो तो क्या करें? नवग्रह बने रहे नवग्रह। हम नवग्रहों की पूजा भाव से करते हैं, भय से नहीं करते हैं। और नवग्रहों का नाम सूरज, मंगल, सोम, भृगु सुत, बुध यरु गुरु वरदायक तेरो। 6 ग्रह है और 3 और राहु केतु की नाही गम्यता, संग शनिश्चर होत, संग शनिश्चर होत, संग शनिश्चर होत, सवेरो जानकी नाथ सहाय, जानकी नाथ सहाय करे तब कौन बिगाड़ करे नर तेरो। जानकी नाथ सहाय।
बिगाड़ करे नर तेरो। जानकी नाथ सहाय, जानकी नाथ सहाय, जानकी नाथ सहाय, नाथ सहाय करे कौन बिगाड़ करे नर तेरो, नर तेरो जानकी नाथ सहाय। ये पद मन में बैठ जाए, जब जानकी नाथ सहाय करे तब कौन बिगाड़ करे नर तेरे। विभीषण जी आए और तुरंत बोले लंकापति ठहरिए ठहरिए ठहरिए, राक्षसों को मना कीजिए, ये नीति के विरुद्ध है। नीति विरोध न मारी ये दूता। अच्छा बात भी सही है, आपके पास कोई पोस्टमैन चिट्ठी लेकर आए और वो चिट्ठी आपके शत्रु की हो, उसमें गालियां ही गालियां लिखी हों, और वो कहे साहब आपकी चिट्ठी, तो क्या पोस्टमैन की पिटाई करोगे? कैसी चिट्ठी लेके आए ऐसी? अब उसने लिखी है क्या? नीति विरोध न मारी दूता, जिससे है ठीक है। रावण ने कहा तो क्या करें, और कोई सजा दो, मृत्युदंड नहीं। रावण बोला ठीक है, तो अंग भंग करी पठाइए बंदर, बंदर के अंग भंग कर दिए जाए। हनुमान जी ने सोचा कि अंग भंग की आज्ञा दी गई है, पर अंगों के नाम तो लिए नहीं गए। अंग भंग कर, कौन से अंग भंग कर? श्री हनुमान जी ने सोचा कि कहीं अंग भंग कराते समय रावण को अपनी बहन सूर्पनखा की याद आ गई कि उसके नाक कान कटे थे, तो नाक कान काटो। तो हनुमान जी ने सोचा यहां नाक कटाने आए हैं क्या? अच्छा वैसे देखो बड़ा सुंदर संकेत है इस कांड में। हनुमान जी अशोक वाटिका के फल खाने आए, और अशोक वाटिका नाम, जहां शोक ना हो ऐसी वाटिका, और शोक रहित वाटिका का फल तो भजन ही है। देह धरे कर यह फल भाई। अच्छा राक्षस रखवाली करते, राक्षस माने विकार, यही तो भजन का फल प्राप्त नहीं करने देते हैं। लेकिन जानकी माता की कृपा हुई तो हनुमान जी ने फलाहार किया। कितना सुंदर संकेत है कि जीवन में अशोक वाटिका माने सत्संग, और सत्संग की वाटिका में भगवत भजन का फल, ये विकार ग्रहण नहीं करने देते, ये बाधा डालते हैं। वैसे नहीं, भजन करते ही देखत यज्ञ निशाचर धावन, वैसे नहीं बोलते हैं। अच्छा एक अद्भुत बात है, तो विकार सत्संग वाटिका में प्रवेश करके भगवत भजन का फल साधक को नहीं ग्रहण करने देते, तब श्री जानकी जी की कृपा। इसका अर्थ है कि भगवान की कृपा हो तभी सत्संग वाटिका में प्रवेश करके कोई भजन के फल को ग्रहण कर सकता है। एक दूसरी बात, हनुमान जी को लगा कि हमको भगवान ने भेजा है, तो क्या नाक कटा के यहां से जाए? अच्छा अब आप सोचो, श्री हनुमान जी को तो भगवान ने भेजा ही है, और श्री सीता माता का पता लगाने भेजा है, तो क्या हम लोगों को भगवान ने नहीं भेजा है? हम सबको भगवान नहीं भेजा है? कबहू की कर करुणा नर देही, देत ईस बिन हेत सनेही। सचमुच सबको भगवान नहीं भेजा है। और जिनको ये लगता है कि भगवान ने नहीं भेजा, जिनको ऐसा लगता है कि भगवान ने नहीं भेजा, उनको भेजा ही नहीं है, भगवान ने भेजा। अच्छा नाक कौन काट रहे हैं? राक्षस। और कितना बढ़िया संकेत है, तो भगवान ने हमें यहां भेजा, श्री हनुमान जी को सीता माता की खोज के लिए भेजा, और हमें भी भगवान ने भक्ति माता के दर्शन के लिए भेजा, भक्ति के लिए भेजा। और ये राक्षस कौन का? विकार। तो क्या इन विकारों के हाथ से नाक कटवा के जाएं? विकारों के हाथ से नाक कटवा के जाएं? अच्छा नाक कट गई माने इज्जत चली गई।
क्यों कहते हैं? इसलिए शायद कहते होंगे कि अगर आंख फूट जाए, दोनों ही फूट जाए तो छिपाने का इलाज है, चश्मा लगा लेंगे। कान कट जाए तो ढकने का उपाय है, टोपी लगा लेंगे, गमछा बांध लेंगे। पर नाक कट जाए तो कोई उपाय नहीं है ढकने का। नाक कटी फिर चाहे जितनी कोशिश करो, कटी सो कटी ना। तो हनुमान जी ने कहा इन विकारों के हाथ से नाक कटवा के जाए। अच्छा, एक बात और है, सूप नखा के नाक कान कटे, ये वासना का रूप है, और इस वासना ने बड़ों बड़ों की नाक काट दी। लेकिन धन्य है अयोध्या और धन्य है भगवान श्री राम और श्री लक्ष्मण जी का ये सत्संग कर रहे थे। और कहां कर रहे थे? पंचवटी में। और पंच तत्व का तन पाकर जब अयोध्या की शैली में कोई सत्संग करता है तो वासना उसके नाक कान नहीं काटती, वह वासना के नाक कान काट देता है। यह जीवन का सत्य है। अच्छा, जब से सूर्पनखा के नाक कान कटे तब से बंदरों ने एक निश्चय कर लिया कि जो भी राक्षस मिले उसके नाक कान ही काटो। दसनन काटी नासिका काना, कह प्रो सुजस नहीं तब जाना। सुख आया था उसके नाक कान काटने लगे। श्रवण नासिका काटे लागे। तो यहां महाराज जी तो जब राक्षसों से पूछा, राक्षसों के नाक कान कटने लगे, तो वानरों से पूछा कि ये तुम राक्षसों के नाक कान ही क्यों काटते हो? बोले हमारा चिन्ह निश्चित हो गया, जैसे अपना अपना चिन्ह लोग निश्चित कर लेते। तो बंदरों ने कहा हम लोगों का भी चिन्ह निश्चित है, नाक कान काटने से एक फायदा है, कहा ये नाक कान कटा के जाएंगे तो घर वालों को पूछना नहीं पड़ेगा कि कहां गए थे। वो लोग अपने आप समझ जाएंगे कि ये भी वहीं गए होंगे जहां सूर्पनखा गई थी। तो हनुमान जी ने सोचा कि विकार वासना का विरूपीकरण जिनके भगवान और उनके अनुज लक्ष्मण जी के द्वारा किया गया हो, हम उनके भक्त होकर, उनके भेजे हुए होकर क्या इन विकारों से अपनी नाक कटवा के जाएं? और रावण का क्या भरोसा, अंग भंग की बात कह रहा, नाक ही कान कटवाए तो। अच्छा, नाक कान इसलिए भी काटे गए क्योंकि नाक शब्द के दो अर्थ हैं। नासिका को तो नाक कहते ही हैं और स्वर्ग को भी नाक कहते हैं। नाक पिना कहीं संग सिधाई, नाक मही पाताल नाक जस व्यापा। और श्रवण को कान को भी कहते हैं और श्रुति वेद को भी कहते हैं। और राक्षस इन्हीं दो के तो विरोधी हैं, श्रुति के भी विरोधी और स्वर्ग के भी विरोधी। तो लक्ष्मण जी ने मानो संकेत कर दिया कि जो ब्रह्मांड में श्रुति के और नाक के विरोधी हैं, उनके पिंड में भी ये क्यों रहने दिए जाएं, ये हटा दिए जाएं नाक कान। पर यहां नाक कान कटने की बात आई। हमारे व्यास जी महाराज कल कह रहे थे कि जब अंग भंग की आज्ञा हुई, पहले बोल रहे थे, मैं सुन रहा था वहां से, तो हनुमान जी ने सोचा कि नाक बचे कैसे। सो उन्होंने अपनी पूंछ पकड़ी। महानाटक निपुण श्री हनुमान जी को कहा गया। तो पूंछ पकड़ी, दोनों हाथ से पूंछ पकड़ी, माथे से लगाएं, पूंछ का चुंबन करें, फिर उसे देखें, फिर छोड़ दें, फिर पूंछ। रावण ने देखा और समझ गया। वानर को अंग भंग की आज्ञा सुनकर किसी अंग की याद नहीं आई, पूंछ की याद आई। बस कपि के ममता पूंछ पर, सबहि कहो समझाए समझाए। वानर की ममता